नमो नमः। ज्योतिष वेद पुराण के अनूठे प्रयोग इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत लेकर आए हैं सूर्य आराधना, सूर्य अर्घ एवं सूर्य स्तोत्र का पाठ। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है और ग्रहमंडल में भी सूर्य ग्रहों के राजा हैं। पंचदेवों में भी भगवान सूर्य का प्रमुख स्थान है। आदिकाल से ही सूर्य उपासना की जाती रही है। भगवान राम स्वयं सूर्य उपासक थे। कुंती के पुत्र कर्ण, उन्होंने भी सूर्य उपासना से ही पराक्रम और दान की असीमित शक्ति प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने भी सूर्य उपासना करके ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाई थी। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रमाण हैं सूर्य उपासना के जो लाभ हैं उनके बारे में। आज हम भी आप लोगों के लिए उन्हीं लाभों को लेकर सूर्य अर्घ और सूर्य स्तोत्र लेकर आए हैं। सूर्य अर्घ कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य अर्घ देने का उपयुक्त समय है प्रातः सूर्योदय का समय। जब भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं तो प्रातःकाल ही स्नान करके तांबे के पात्र में गंध, तुलसी, पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और अर्घ्य प्रदान करने की विधि कैसी हो? तांबे के पात्र को हाथ में लेकर दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर वहाँ से जल गिराएं। उस जल में से सूर्य की रश्मियाँ आपके हृदय में प्रवेश करें। ध्यान रहे कि ये जल पैरों में न जाए। नीचे कोई पात्र रखें, कोई गमला रखें, अथवा तो जलाशय में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से जल आपके पैरों तक ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसा 3 बार सूर्य मंत्र बोलकर 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य दिए हुए जल को सीधे हाथ से स्पर्श करके सीधी नाक, सीधी आँख और सीधे कान का स्पर्श करें। प्रमाण है दक्षिण नासा चक्षुः श्रोत्र स्पर्शनम। तो इस प्रकार से अर्घ्य प्रदान करें और वहीं खड़े होकर सूर्य स्तोत्र का फिर पाठ करें। तो पाठ भी आपके सम्मुख अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य अर्घ्य देने से क्या होता है और सूर्य उपासना करने से क्या होता है। तो यदि आपके शरीर में कोई रोग है जिससे आप पीड़ित हैं और परेशान हैं तो आपने सूर्य उपासना करनी चाहिए। सरकारी नौकरी यदि आप पाना चाहते हैं तो आपने सूर्य उपासना करनी चाहिए। अपने पिता के साथ यदि अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो भी आपने सूर्य उपासना करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपने सूर्य उपासना करनी चाहिए। और दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, स्वस्थ रहकर लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो भी आपने भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि आप अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं और अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो सूर्य उपासना आज के समय में सर्वश्रेष्ठ उपासना सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से अर्घ्य दें और भगवान सूर्य का स्तोत्र का पाठ करें वहीं पर खड़े होकर। तो पाठ इस प्रकार है। ओम आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु दिवाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तो, चतुर्थं तु प्रभाकरः, पंचमं तु सहस्रांशुः, षष्ठं त्रैलोक्यलोचनः, सप्तमं हरिदस्वश्च, अष्टमं तु विभाकरः, नवमं दिनकरः प्रोक्तो, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयो मूर्तिः, द्वादशं सूर्यमेव च, द्वादशादित्यनामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्नो नश्यते तस्य, सर्वदुःखं च नश्यति, दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय
भक्त्या नित्यमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च। अग्निमीले नमस्तुभ्यं इखे त्वोर्जः स्वरूपिणे अग्नायाहि वीतस्त्वं नमस्ते ज्योतिषां पते। शन्नो देवी नमस्तुभ्यं जगच्चक्षुर्हिते नमः। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वरथसंयुक्तो द्विभुजः स्यात् सदा रविः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य स्तोत्र का पाठ करें अर्घ देने के पश्चात में, और उसके बाद उसी स्थान पर खड़े होकर भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः बोलकर एक बार पुनः प्रणाम करें, और प्रणाम करके अर्घ की अपनी इस विधि को पूर्ण कर लें। तो जैसा कि सूर्य स्तोत्र में भी बताया है कि यदि आपको दाद खाज खुजली जैसे कुष्ठ रोग हों, या आपको रात्रि में बुरे सपने आते हों, दुःस्वप्न से यदि आप ग्रसित हैं, तो भी आपने सूर्य आराधना करनी चाहिए। नेत्र रोग, आँखों के कम दिखने की समस्या से या अन्य किसी प्रकार के रोग से, नेत्र रोग से यदि आप पीड़ित हैं, तो भी आपने सूर्य उपासना और आराधना निश्चित ही करनी चाहिए। और हमें आशा है कि आप सूर्य अर्घ की विधि को ठीक तरह से समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रकार से सूर्य को अर्घ देंगे, और यदि इस प्रकार से शुद्ध वाचन के साथ यदि सूर्य स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो जाएगी और एक सुखमय जीवन आप व्यतीत करेंगे। एक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपने दैनिक कार्यों को करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम करते हैं। नमो नमः।